हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर इंग्लिश 007 में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल बना के डाल दिया है और मैं कोशिश ये करूँगा कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चारों को अलग अलग वीडियोज़ में डालूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको एक एक पार्ट जो है टेंस का आसानी से समझ में आ जाए और उसकी कुछ एग्जाम्पल भी आपसे करवाऊँगा ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। लास्ट में इसके एग्जांपल्स रहने वाले हैं और उस एग्जांपल का आपको आंसर देना है। बहुत ही आसान से एग्जांपल्स हैं और कमेंट्स में मैं आपके आंसर्स के जवाब दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में करके बताना कि जो भी आपने किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, और जो गलत होगा मैं उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि उसमें आपका क्या गलत है और जो आपका सही है उसको आपको सही बता दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस वही चारों प्रकार के रहेंगे जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में देखे थे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो है, एच वी डब्ल्यू एच वर्ड, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी दो है, एच वी और डब्ल्यू एच वर्ड। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव है, इसका फॉर्मूला है, मतलब पैटर्न है, सब्जेक्ट एच वी इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी ऑब्जेक्ट। इसमें एक रूल है 1 2 3। तो रूल किस प्रकार है वो देख लें, क्योंकि जो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था उसमें भी हमारा जो डू और डज था एच वी, और एस या एस जिसके साथ है वही सब्जेक्ट इसमें है। तो सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एच वी इज आती है। यानी तीनों एच वी में से ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ में एच वी इज आएगी, और बाकी जो है यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में एच वी आर आती है। और बचा एम, एम जो है वो आई के साथ में फिक्स है। अब इसके एग्जांपल देख लें दोस्तों। उजैर इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे उजैर सब्जेक्ट है और उजैर थर्ड पर्सन है, आप देख सकते हैं, सिंगुलर है, और उसके साथ में एच पी इज आई है, और वर्ब है राइट, और राइट के एच पी में आई एन जी जुड़ गया, वर्ब के अंदर आई एन जी जुड़ गया, तो उजैर इज राइटिंग अ लेटर। द गर्ल्स, अब यहाँ पे गर्ल्स जो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में एच पी भी प्लूरल आएगी, तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। ही इज रनिंग इन द फील्ड, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने बताया आई के साथ में एम फिक्स है। फिर इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे ये सेंटेंस हमें बताना पड़ेगा नेगेटिव का है, तो हमने यहाँ उसके लिए नोट लगा दिया वर्ब और एच पी के बीच में। तो उसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं। सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट एच वी प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार हैं। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई के साथ में एम है, एच पी के बाद में नोट है, वर्ब में आई एन जी जुड़ा है, और अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। सी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल, दे आर गोइंग टू द मार्केट। तो तीनों के मैंने एग्जाम्पल बता दिए, एम का भी, इज का भी और आर का भी। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक, जिनके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क का पैटर्न कुछ ऐसा होता है, उसमें एच वी पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में। तो पहले एच वी वही तीनों हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये ठीक है। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, क्वेश्चन मार्क आ गया। इज द सन राइजिंग इन द स्काई, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। ये तो था एच वी से शुरू होने वाले। अब है दूसरे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। सेम चीज़ है, बस उसमें डब्ल्यू एच जुड़ जाएगा ना, डब्ल्यू एच वर्ड्स, एच वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब उसके कुछ एग्जाम्पल किस प्रकार हैं। वाई आर यू डूइंग देयर, whose book is he reading now, how many girls are taking part in the play। फिर हमारा डी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, यानी इसमें प्रश्नवाचक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। सेम चीज़ है, वैसे ही एच पी से शुरू होने वाले हैं, एच पी वही सब, इसका फॉर्मूला भी एच पी है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड वाले में भी सेम चीज़ है, डब्ल्यू एच वर्ड, एच वी, सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले एग्जाम्पल है, इज उजैर इज नॉट कमिंग नॉट। अब यहाँ पे ये नॉट दो बार लग गया है, तो इसको आप इग्नोर करिए, है ना। इज उजैर इज नॉट कमिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट गोइंग देयर टू अटेंड द पार्टी, आई एम नॉट, एम आई नॉट वर्किंग कंसिस्टेंटली, वाई इज शी नॉट डूइंग वर्क नाउ, व्हाट आर यू नॉट गोइंग देयर।
एंड व्हेन इज़ उजे नॉट वर्किंग देयर। तो ये एग्जांपल है WH वर्ड के। अब यहाँ पे दोस्तों एक नोट है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स दी हुई है जो सेंटेंस के अंदर आती है तो आपको कंफर्म वो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही करना है। जैसे कौन कौन सी है, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, दिस इवनिंग, नाउ डेज, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट आदि। ये सारे शब्द हों तो वाक्य सामान्यतः किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बोले थे वो एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन स्क्रीनशॉट के साथ में आप इनका आंसर कमेंट में दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और जो गलत होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो गलत है वो सेंटेंस सही करके आपको बताऊंगा कैसे सही होगा। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बहुत ही आसान भाषा में। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आपको अगर मेरी पसंद तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करना है और आंसर बताना है, इनका क्या क्या आंसर होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, सारी चीज़ें मैंने ऊपर बता दी है, आप आराम से देख सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड या राइटिंग से रिलेटेड या किसी चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।